बाबा ज़बरन कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे मोहम्मद मुजाहिद कादरी। अब मैं मुल्तविस हूँ मशहूर मारूफ सनाखा मोहम्मद ताहिर तुराबी से इस ख्याल से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो माशाल्लाह रुझान बढ़ता जा रहा है और माशाल्लाह महबूब सनाख आप तशरीफ ला रहे हैं। जरा आवाज गज गज के पता चले कि आवाम जाग रही है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह हमारे बीच हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद महरवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी जानिब से, अंजुमन की जानिब से, मस्जिद की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। अब ताहिर तुराबी साहब इंशाल्लाह मुख्तसर हाज़री पेश करेंगे। आप तमाम हज़रात तवज्जो के साथ हुजूर का कलाम सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मशकूर हूँ जनाब सैयदुल मुस्तफ़ा कादरी साहब का, जिनकी तवस्सुल से मेरी हाज़िरी हो रही है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है हमारा आना, पढ़ना, सुनना, सुनाना निबारकत कसपना में कबल मंजूर फरमाए। बहुत ही मुख्तसर वक्त में हाज़िरी पेश करूंगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु या हबीब अल्लाह। ज़ाहिरों पासे अदब रखूंगा बस जाने दो क्यों सगल कटे जुल्म के साथ सगल कटे जुल्म के साथ ऐ रज़ा क्यों सगल कटे जुल्म के साथ। दो घड़ी की इबादत तो बरस जाने दो। दो घड़ी की इबादत तो बरस जाने दो। आँखें अर्ज़ी हुई है को तरस जाने दो। बुलंद आवाज से गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें,
आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, हम खार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। चारों से सुने यारों से सुने, चारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। चारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। तनवीर खुदा पै कर अनवार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। कि तो सुभान अल्लाह। बस आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत के जिदा अशार पेश कर रहा हूँ। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अक़ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। जो दुश्मन अक़ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खातिमे सिद्दीक़ अकबर हो। इलाही रहम फरमा खातिमे सिद्दीक़ अकबर हो। तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राग हक में हर कई बार इस मोहब्बत से। लुटाया राग हक में हर कई बार इस
इस मोहब्बत से कि लुट लुट गए हसन घर भर गया के अकबर का। कि लुट लुट गए हसन घर भर गया के अकबर का। माशाअल्लाह, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप हजरात के सामने आलिम नबील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद मेहरवी साहब तशरीफ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है बुलंद आवाज से नारा लगाएं ताकि हजरत को पता चल जाए कि आप भी मौजूद हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद मेहरवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व क़ाला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम लाइक इज़्ज़त एहतराम आली मर्तबत तमाम उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ जामा मस्जिद अल्लाह वाली की इंतज़ामिया को और अंजुमन लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने इन तमाम भाइयों को, दोस्तों को जिन्होंने बड़ी अकीदत, मोहब्बत और खुलूस के साथ आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अल्लाह करीम मेरे इन तमाम भाइयों को दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा सईदी साहब दामद बरकात वालिया इमाम ख़तीब जामा मस्जिद हाज़ा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह आपके इल्म अमल में, इश्क में बरकतें नसीब फरमाए। मुख्तसर वक्त में तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने चंद बातें आपकी गोश गुजार करनी है, चंद लम्हे तवज्जो के साथ अता फरमा दीजिए। चूँकि आज का जो उन्वान और जिस हवाले से मुझे हुक्म दिया गया, अफ़्ज़लुल बशरि बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़,
इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आशिकीन, यार गार व यार मज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए हम सब यहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ईसा सईदी साहब दामत बरकात व आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपको शामदेद कहता हूँ। अल्लाह आपका साया सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपके नाम से मुझे हुक्म मिला था और मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ हूँ। तो चंद लम्हे मोबाइल गुफ्तगू छोड़कर तवज्जो के साथ अता फरमा दें। तो जिस हस्ती को हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हैं वो आशिकों के इमाम हैं। थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं अगर रोका नहीं किसी ने तो, ताकि पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से प्यार करने वाले बैठे हैं। आपका असल नाम है अब्दुल्लाह। अबू बकर आपकी कुनियत है जिससे आप बहुत मशहूर हैं। सिद्दीक और अतीक ये दो आपके लक़ब बहुत मशहूर हैं। मैं बिल्कुल आगाज से अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरे बाद भी गुफ्तगू होनी है तो इंशाअल्लाह आप खिताब सुनेंगे। इब्तदाई तौर पर इसलिए मैं चंद बातें आपकी गोश गुजार कर रहा हूं ताकि हमें पता होना चाहिए। और ये भी साथ अर्ज करूंगा क्योंकि काफी बच्चे मौजूद हैं, बाकी अहबाब जो बच्चे नहीं लाए वो घर में जाके अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बताएंगे। 22 जमात-उस-सानी ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो उस दिन हमारे घर में एक खूबसूरत दस्तरखान सजना चाहिए। उन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। अगर हम एहतमाम करेंगे फिर हमारे बच्चों को पता चले ना कि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे यहाँ ये बड़े बड़े दिन आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कॉन्फ्रेंस सजाने का मकसद ही होता है ताकि हमारी इस नस्ल को बताया जा सके कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दीगर सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन के जब दिन आते हैं तो हम मनाते हैं, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनकी सीरत को देखते हैं कि उन्होंने किस अंदाज से माशाअल्लाह महबूब अली सलातुस्सलाम से मोहब्बत की है। तो मैं सिर्फ तारुफ दे रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। असल नाम है अब्दुल्लाह, अबू बकर आपकी कुनियत है, सिद्दीक और अतीक आपके लक़ब हैं। और इस्लाम लाने से पहले भी मैं एक जुमले में इस बात को समेट रहा हूं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत का अगर मुताला करें, इस्लाम लाने से पहले भी आपका दामन दागदार नजर नहीं आता। और आपको ये बात इल्म होनी चाहिए कि महबूब अली सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र का जो मामला है, जाहिरी जो उम्र है, महबूब अली सलाम की जाहिरी उम्र मुबारक 2 साल या कुछ माह हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा है। तो जिस वक्त महबूब अली सलाम की उम्र मुबारक 20 साल और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र मुबारक 18 साल, या एक रिवायत में 18 और 16, इन 2 साल के फर्क से इतनी गहरी दोस्ती है। जरा गौर फरमाइएगा, इतनी गहरी दोस्ती है महबूब अली सलाम और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, हम सब की माँ, मोमिनों की माँ, कह दे सुभान अल्लाह। अम्मी जान फरमाती हैं कोई दिन ऐसा न गुजरता कि जिस दिन महबूब अली सलाम हमारे घर तशरीफ न लाते हो। ऐसी गहरी दोस्ती, ऐसा गहरा प्यार, जरा गौर फरमाए, इतनी गहरी दोस्ती है। 20 साल का अरसा दोस्ती का। और फिर जब महबूब अली सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया ना, अल्लाह करे मैं लंबे चौड़े वाकयात का मेरा मिजाज नहीं है, जो मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं और वक्त थोड़ा कम है। मैं इनसे पहले गुजारिश कर चुका हूं कि मुझे 10 बजे हर हाल में निकलना, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ मेरी कोशिश होती है कि उनको चंद जुमलों में समेट दिया जाए ताकि बात पहुंच जाए, मुद्दा समझ में आ जाना चाहिए कि मकसद क्या है। महबूब अली सलाम इतनी गहरी दोस्ती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैंने जिससे भी इस्लाम की दावत पेश की उसने पसोपेश से काम लिया। किसी ने सोचने का वक्त मांगा, किसी ने मशवरे का वक्त मांगा,
किसने दलील मांगी, किसने मौजज़ा तलब किया, सिवाय मेरे अबू बकर के। अल्लाह करे कि मैं समझा सका और मेरे जुमले आप तक पहुंच गए हो तो आप जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ताकि मुझे सिर्फ तसल्ली होती जाए। बस आप तक बात पहुंच गई तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। जिससे भी इस्लाम पेश किया उसने पसुपेश से काम लिया, सोचो विचार से, किसने दलील मांगी, किसने मौजज़ा तलब किया, सिवाय मेरे अबू बकर के। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे ही मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि मैं नबी हो गया, एक लम्हा सोचे बगैर फौरन सर झुका के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से आपका मैं पहला उम्मती हो गया। इतनी गहरी दोस्ती, 20 साल महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत, हुजूर की जिंदगी सामने, और फिर आगे जब ईमान लाए तो कैसा ईमान लाए। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंच जाए। मेरे जमानों जरा गौर फरमाए किस हस्ती का हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए तो पल्ला सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भारी होगा। वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू बकर का माना है सबकत ले जाना, आगे बढ़ना। तो समझाने के लिए कह रहा हूं ये जुमले, अगर आप तक थम पहुंचे तो जवाब दीजिएगा कि इस्लाम के मौसम में बहार की पहली बारिश आप हैं, शमाए नबूवत की पहली तबिंदा किरण आप हैं, आफताब रिसालत की पहली दरख्शिंदा शुआ आप हैं। ये यूं कह लीजिए कि सबसे पहले मुस्लिम है तो अबू बकर, सबसे पहले मोमिन है तो अबू बकर, सबसे पहले गाजी है तो अबू बकर, सबसे पहले मुरीद है तो अबू बकर। कौन अबू बकर? जो जात में अव्वल, सिफात में अव्वल, दरजात में अव्वल, हसनात में अव्वल, खिदमात में अव्वल, खैरात में अव्वल, हर बात में अव्वल। कौन अबू बकर? जो मुशाहिदा गार में भी अव्वल और मुशाहिदा यार में भी अव्वल। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। ये कुनियत आपकी मशहूर होगी, अबू बकर सबकत ले जाने वाले। हाँ, और ये एजाज भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को हासिल है कि कुरान में सहाबियत का जो ताज है ना, वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पे सजा है। इसका जिक्र कुरान का है। और फिर आप जरा ऊंची आवाज में अगर बोल सके तो सिर्फ जल्दी जल्दी अर्ज करूं, आप खुद सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं। हल्की हल्की आवाज आ रही है मुझे। आपके बेटे सहाबी, बेटियां सहाबियात, पोते सहाबी, नवासे सहाबी, पूरा घराना हुजूर का गुलाम। ये जो कहते हैं ना जवानों अफदलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहकीक, इसका मतलब क्या है? अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इस जुए जमीन पर अगर कोई अफजल हस्ती है उसका नाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। अगर आप समझ सके मैं इसके बाद खिताब ना भी करूं तो मैं समझूंगा मैंने समझा दिया है। जुमलों पे जरा गौर फरमाइएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने सबके एहसान उतार दिए सिवाय अबू बकर के। जाग रहे हैं आप लोग? हुजूर फरमा रहे मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हम क्या करते हैं? हम तो आज दीन के लिए दो बातें सुना दे कोई तो हम चले जाते हैं। हम क्या छोड़ भाई, मैं तो अंजुमन ही छोड़ के जा रहा हूं, मेरा वास्ता ही कोई नहीं आज के बाद। ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। मुसलमानों की तादाद है 38। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो ऐलान किया जाए ताकि लोगों को दावत दी जाए। तो उस वक्त सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला खिताब फरमाया। हुजूर ने जब इजाजत दी, जब खिताब फरमाया ना हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला, तो कुफार और मुशरिकीन टूट पड़े, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, रहा ना गया। तो मैं तो ये खुलासा कर रहा हूं, ये पूरे वाकये पे एक घंटा हो सकता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला वो है कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर मार खाई। आपके चेहरे पर मारा गया। उतबा बिन रबीआ बदबख्श शख्स जितने मारे। हमने क्या किया है? हम दीन के ठेकेदार। हम तो आज आते हैं, चटाइयां बिछी होती हैं, कालीने आला किस्म की लगी होती हैं, पंखे चल रहे होते हैं। 1 मिनट लाइट आगे पीछे हो जाए तो हम मौजिन को 2-4 बातें भी सुना देते हैं कि भाई देखते नहीं हो यार, टाइम हो रहा था, तुम किधर थे, तुम्हारा ख्याल कहां होता है? हम आते हैं ऐसे बस। हम कह रहे हम दीन के ठेकेदार हैं। ओ मेरे दोस्तों जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इस्लाम की खातिर मारे खाई और इतना मारा गया कि आप बेहोश हो गए, खानदान के लोग जमा हो गए। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
पहले खलीफा अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती सैयदना सिद्दीक अकबर, इस्लाम की खातिर मारे खाई। और सारे खानदान के लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा अगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को कुछ हुआ तो हम बदला लेंगे। और उन्हें यह भी दिल में ख्याल आने लगा कि अब सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर का दामन छोड़ देंगे। इतनी मार के बाद भी भला कोई साथ देता है? यहां तो सुई चुभे और बंदा गया, थोड़ी सी तकलीफ है, अकीदा बदल गया, कौन साथ देगा? लेकिन जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह करे कोई दर्द वाला जुमले समझ रहा हो, मजमे हम रोज देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यार हजारों में कोई दो चार दिल वाले बैठे हो जो बात समझ जाए, उन तक ये बात पहुंच जाए। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला होश में, जब होश में आए, लब मुबारक हरकत करने लगे, तो सबसे पहला जुमला जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की जुबान मुबारक से निकला, आपने पहला जुमला जो कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। कुछ रिश्तेदार नाराज होकर चले गए। उन्होंने कहा अभी तक भी हुजूर की बात कर रहे। वालदा पास बैठी रही और कहा बेटा काफी देर हो गई, तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मां है ना, बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खा ली, कहा उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने यार की सूरत नहीं देख लेता, मुझे लेके जाए। लाया गया। महबूब अलैहिस्सलाम दार अरकम में तशरीफ फरमा थे और महबूब अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अपने यार को सीने से लगाया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु, जब आपसे पूछा गया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आपको पूरी कायनात में क्या चीजें पसंद है, पसंद देखे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु, हमें कोई पूछ ले तो हम यहां सोचने लगेंगे, और हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात है, अपनी अपनी चॉइस। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर क्या फरमाते? फरमाते अन्नज़रु इलैक व इन्फाक़ु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे कायनात में तीन चीजें पसंद है। मैं आशिकों के चेहरों की ज़ियारत करते हुए जुमले कह रहा हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं पहली चीज मुझे ये पसंद है, मेरा जी चाहता है कि बस हुजूर का चेहरा हो और हर वक्त मैं उसे देखता रहूं। वह इन्फाक़ु माली अलैक, आप फरमाते मेरा जी चाहता है कि मेरे पास माल हो, बस मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान करता जाऊं। और फिर ऐसा हुआ जब आप ईमान लाए ना नौजवानों, मेरे दोस्तों, आज तो मस्जिद का मामला हो, महफिल का मामला हो, तो हम 10 रुपए भी 3-4 दफा हाथ लगा के देखते हैं कि 20 का नोट ना चला जाए चंदे में, है कि नहीं है? बड़ा बंदा एहतियात करता है जी, जेब में जरा देखे जी। हाँ, और इसी मामले में हमारे हालात ठीक नहीं होती, बाकी हर जगह हालात ठीक है। शादियों में हम लाख के पटाखे फोड़ देंगे, लेकिन मस्जिद में अगर देने पड़ जाए वहां हमें काम याद आ जाता है, काम ही कोई नहीं, मसले मसाइल बड़े। कुछ गलत कह दिया मैंने? भाई जिनके हम दिन मनाते हैं तो उनकी सीरत को भी तो अपनाएं। जब ईमान लाए हैं तो 40,000 दिरहम, आज ने कहा 35 पहले और 5 बाद में, यानी 40,000 दिरहम या दिनार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर के कदमों में रख दिए। और खास तौर पर जब मामला है ना ग़ज़वत तबूक का, हम उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, और नौजवानों मेरे दोस्तों, जहां सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आगे बढ़े। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मैं तो आधा माल ले आया। शायद आज वहां हसद नहीं था, वह रश्क था, नेकियों में बढ़ने का जज्बा आ गया। लेकिन कहते इंतजार था सबको सिद्दीक अकबर का कि आप कब तशरीफ लाते रज़ियल्लाहु ताला। जब आप तशरीफ लाए ना, मेरे जुमले अगर आप तक पहुंचे और ठंड पहुंचे तो जवाब दीजिएगा। जब आप तशरीफ लाए तो महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि अबू बकर क्या लाए हो, बल्कि हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर क्या छोड़ के आए हो। जाग रहे हैं घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? मेरी तरफ देखिएगा जवानों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, टाट का लिबास, कांटों के बटन, और हुजूर की बारगाह में हाजिर है। सोनिया देर हो गई, ये कुछ घर रह ना जाए, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? आज तो हमारे यहां चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो हमारे जवान समझते हैं कि सब कुछ गूगल बाबा पे मिल जाता है, इसलिए उलमा की सोहबत में बैठने की जरूरत कोई नहीं। इसलिए हम जुम्मा भी टाइम पे पढ़ने नहीं आते। हमें पता होता है कि हाँ जी दूसरा खुतबा कब होगा, बस 2 मिनट पहले भागो घर से और आके बस जमात में शामिल हो जाओ। तैयार भी मिल गई तो खैर है, उम्मत मुस्लिमा पे एहसान हो गया, नमाज पढ़ ली, चलो भाई। बाकी सुन्नतें नवाफिल वो सब इमाम साहब और मोजिन साहब के हिस्से में, वही पढ़े। हम आ गए, फर्ज में काफी है, बयान सुनने को तैयार नहीं। गलत कह रहा हूं क्यों? क्योंकि हमारे जहनों में एक बात डाल दी गई कि हमें सब आता है। हमें क्या जरूरत पड़ी आलिम दीन के पास जाके बैठ, हमें सब आता है।
हमें सीखने की जरूरत ही कोई नहीं, हमें सब आता है। सब कुछ तो है मोबाइल में, गूगल बाबा जिंदाबाद, सब कुछ इसी में तो है। आलिम दीन की सोहबत की क्या जरूरत है? लेकिन ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे पूछे कि जब अपने बच्चों को ले जाया करते थे जिस इमाम के पास, तो कहते थे अपने बच्चों को, बेटा जब इमाम साहब बाहर हैं तो जूते तुमने उठाने हैं, और असर के बाद जब इमाम साहब बैठे होते बेटा उनकी सोहबत में बैठा करो, जाकर उनसे सीखा करो। भाई इमाम साहब के पास बैठेंगे या तो कुरान सुनने को मिलेगा या हदीस मुस्तफा सुनने को मिलेगा, ऐसी सोहबत होगी। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हजरत फलां का तारुफ करवाइएगा, वो बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। किबला सईदी साहब की खास तवज्जो चाहते हुए कहते ये बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, फलां का तारुफ करवा दे। मैंने कहा यार ये कौन सी इतर है जिसको लगाने के बाद सुंघाना पड़े? इतर तो इतर होती है ना भाई, ये कैसी इतर है जिसको लगा के बंदा क्या भला सूंघ के बताइएगा हजरत खुशबू आ रही है? भाई ये तो कोई बैठा हो उसके बाद खुशबू है। इतर तो ये होती है कि बंदे ने वहां ढक्कन खोला और बंदा पलट कर देखे यार खुशबू कहां से आ रही है। तो मैंने कहा भाई बताना ना पड़े, ये बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, ऐसे बन जाओ कि जब आओ तो जमाना देख कर कहे वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है, और ऐसे शान से जाओ कि जब जनाजा उठे तो सारा जमाना कह रहा हो वो देखो हुजूर का गुलाम जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि उलमा, जितने नौजवान बैठे, उलमा की सोहबत, उलमा के साथ अपनी दोस्तियां रखें खुदा के लिए। उन्होंने छोड़ दिया उलमा। हमारे पास प्लम्बर का नंबर है, हमारे पास मोटर ठीक करने वाले का नंबर है, फ्रिज वाले का नंबर है, एसी वाले का नंबर है, इलेक्ट्रिशियन का नंबर, सबका नंबर सेव किया होंगे। काम के लोग करना भी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, खासतौर पर जवान, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट है ना 500, 600, 1000, 1500, जिसके भी जितने नंबर हैं, उसमें देखें कि आपके दोस्तों में किसी आलिम दीन का नंबर भी है या नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, हमें जरूरत ही नहीं, हमें आलिम दीन की जरूरत क्या है? हमें सीखने की क्या जरूरत है? बयान में जाके क्या करना है? ओ मेरे दोस्तों, खुदा के लिए उलमा की सोहबत में बैठे। हमारा हाल तो ये है कि हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं वो नमाज के फौरन बाद गेट पे उन्हीं पे तबसरा कर रहे होते हैं। नमाज से मोहब्बत कीजिए, उलमा की इज्जत किया करें, आइम्मा का एहतराम किया करें, दीन के मामले में आगे बढ़ के खर्च किया करें। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज, और ये सादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में आई है, तो उन्होंने तो हमेशा खर्च किया। और जब मामला आया तबूक का, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? आज तो हर दूसरा बंदा कहता नहीं मुझे कुरान समझ आ गया है, मदरसे में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, मदरसों का क्या काम, हमने सब पढ़ लिया। तो मैं देखता हूं अल्लाह करे कि जुमले भी आप तक पहुंच जाए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को नहीं पता था कि सिर्फ अल्लाह काफी है, नहीं समझा सका आप मुझे। पहले स्टिकर लगते थे अक्सर मस्जिद के दरवाजों पर भी, बसों में भी, मेरे लिए अल्लाह काफी है। देखे हो शायद आप में से किसी ने, मेरे लिए। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को नहीं पता, जो हर वक्त हुजूर के साथ साई की तरह रहते हैं, सिर्फ इतना ही कह देते कि अल्लाह काफी है, बात खत्म। मैं नहीं, अब कई अल्लाह व रसूला, क्यों सैयदना सिद्दीक अकबर इस मकाम पे थे, वो जानते थे ना ये उनसे जुदा है ना वो इनसे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल छोड़, ये बात समझ आ रही? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आए। अब थोड़ी देर गुजरी थी मेरे दोस्तों, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन आए, और जिब्रील अमीन ने भी वही लिबास पहन रखा है जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहन रखा है। और इश्क की बातें मेरे इमाम फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क पैदा करो। सारी जिंदगी एतराज करने में गुजार दी हमने, इसलिए हजरत सुल्तान बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इल्म सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। इश्क इश्क मांगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें मुस्तफा दे दें उसे ले लो, जिससे रोक दें उसे रुक जाओ। यही दीन है। हमने अपने अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन आए, टाट का लिबास है,
महबूब अली सलातुल्लाह ने पूछा, जिब्रील आज लिबास क्यों बदला है? अल्लाह करे कोई इश्क वाले जरा गौर फरमाए ना तो ये पूरी मस्जिद के दर दीवार गूंज उठेंगे, क्योंकि तज़किरा इमामुल आशिकीन का हो रहा है। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, सोनिया जरा आसमान की तरफ नजर उठा के देखिए, सिर्फ मैं नहीं अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया है, वो भी उन्होंने भी यही लिबास पहन रखा है। क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अदा पसंद आ गई? सब कुछ ला के उन्होंने हुजूर के कदमों में रखा। वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाग रहे हैं आप लोग, वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयद आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, हुजूर जैसा पीर कोई नहीं, सिद्दीक़ अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। जाग रहे हैं आप? अच्छा, किसी को पता है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? देखिए हमारा हाल। जाग रहे हैं आप लोग और कहते हैं ये दिन क्यों मनाते हैं? वो अल्लाह के बंदो, मैं तो ये ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूं जैसे मैं तो इब्तिदाई तारुफ लेके चल रहा हूं, छोटी बात है तारुफ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महबूब अली सलातु सलाम के पहलू में गुंबद खजरा में आराम कर, और उन्हीं के साथ उन्हीं के पहलू में वो जो गुंबद खजरा है उन्हीं के पहलू में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी आराम फरमाए। जाग रहे आप? ये है उलमा से दूरी की वजह। हमें कुछ पता नहीं, खुदा के लिए उलमा की सोहबत में रहा करें, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। मेरे जितने जवान मेरे भाई बैठे ना, इनसे गुजारिश करूं, खुदारा अपने दोस्तों को देखें कि दोस्त कहां खड़े हैं। कोशिश किया करें कहीं भी रहते हैं जुम्मा वक्त पे पढ़ा करें, 15-20 मिनट पहले जाकर खिताब सुना करें, उन्हें कुरान हदीस ही बयान कर रहे हैं। कम से कम हमें तारुफ तो हो, हम अपने बच्चों को तो बता सके ना। घर में खाना बने, हमें पता हो कि आज हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यौम है, और प्यार ऐसा है महबूब अली सलातुल्लाह का कि अभी भी पहलू में आराम फरमाए। महबूब अली सलातुल्लाह का फरमाना, थोड़ा सा अल्लाह वाली मस्जिद वालों आपका इम्तिहान है, क्योंकि अगर आप समझ गए ना तो कोई शख्स खामोश रह नहीं सकता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। महबूब अली सलातुल्लाह का फरमान है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत कर ली, गुंबद खज़रा की ज़ियारत कर ली, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। थोड़े थोड़े लोगों तक मेरी बात पहुंच गई। अल्लाह का अगला जुमला भी जो इम्तिहान लेना वो आगे है, वो आपसे पूछना है, मैंने एक सवाल करके छोड़ देना है, जवाब नहीं देना, जवाब आपकी जुबान अल्लाह बताएगी। स्टेज वाले भी और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, हुजूर फरमा रही हम जैसे गुनहगारों के लिए ऐलान है कि जिसने मेरे रोजा अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत। ऊंची आवाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी कि कहां तक मेरी बात पहुंची है, कि जिसने एक दफा गुंबद खज़रा को देख लिया, हुजूर फरमा रहे उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। और जो सदियों से पहलू में आराम फरमा रहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर, वो कहां पहुंचे? उनका मकाम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और ये भी ध्यान में रखिएगा, अपनी मर्जी से नहीं लेते, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे जज़ाकल्लाह अल्लाह साहब लब्बैक या रसूल। अपनी मर्जी से नहीं, जज़ाकल्लाह, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आपने तो मौले कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत फरमाई थी, जिन हाथों से महबूब अली सलाम को गुस्ल दिया है उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दिया। कहां तक देख रही है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के? ये हमारे यहाँ एक और मसला चल पड़ा आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत फैला हो। हमने सहाबे कराम के जिक्र को अलग कर दिया और अहले बैत अतार के जिक्र को अलग कर दिया। ओ खुदा के लिए हाथ जोड़े, न सहाबे कराम अहले बैत से अलग है, न अहले बैत सहाबा से अलग है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों पर अल्लाह का फजल है। हमारे यहाँ सहाबे कराम की बात हो तो हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, और अहले बैत अतार की बात हो तो हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का किसी भी जिक्र पर मुंह नहीं बनना चाहिए, किसी भी जिक्र पर। हमें तो अहले बैत से प्यार करना सिखाया ही सहाबा किराम ने।
जाग रहे हैं आप लोग? सहाबा इकराम का जिक्र हो या अहले बैत का, ये अलग अलग कर दिया। भाई ये हमारे यहां बयान किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा, उन्हें पता है कि अहले बैत का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर की सिर्फ पहचान नहीं, मेरी जान है। और हमसे ज्यादा कौन अहले बैत का जिक्र करता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कल हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस है जुमरात को, जो दुआ चौक पे मखदूमिया मस्जिद में इज्तिमा होता है दुरूद पाक का, कल मौका मिले तो तशरीफ लाइएगा, वो रंग भी देखिएगा। मैंने कहा जी मौला अली सुभान अल्लाह कह दें, सुभान अल्लाह, इस नाम पे खामोश ना रहा करें। हाँ हुजूर ने फरमाया अली कोई मुनाफिक तुझसे प्यार कर नहीं सकता, कोई मोमिन तेरे जिक्र के बगैर रह नहीं सकता। हाँ। कुछ लोग जरा ज्यादा जोर लगा के कहते हैं हजरत अली वो है जो हुजूर के घर दूल्हा बनकर आए। मैंने कहा जी हमारे घर का ताज है मौला, हमसे ज्यादा कौन उनका जिक्र करे। मैंने एक जुमला कह रहा हूं, इश्क वाले अगर गौर करें, मैंने कहा जरा दोनों तरफ देखिएगा। मैंने कहा अली वो है जो हुजूर के घर दूल्हा बनकर आए, और सैयदना सिद्दीक अकबर वो है जिनके घर खुद मुस्तफा दूल्हा बनकर आए। हर एक की अपनी शान है, हर एक का अपना मकाम, हर एक की अपनी शान है, हमें मुकाबला नहीं, मुआवजा नहीं। सहाबा किराम का जिक्र हो तो क्या कहने वाह वाह, और अहले बैत आधार का जिक्र हो तो वाह वाह। भाई हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है, अन्नज़्र इला वजह अली की इबादत। हुजूर ने फरमाया हजरत अली के चेहरे को देखना क्या है? ये जो ज्यादा जोर लगाए ना इस पर, तुझसे पूछिएगा हजरत के सबसे ज्यादा हजरत अली के चेहरे को तका कौन करते थे? उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। आप फरमाती हैं मैंने अपने बाबा यानी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को देखा, वो अक्सर हजरत अली के चेहरे को तक रहे होते। मैंने पूछा बाबा बात क्या है? आप अली के चेहरे को तकते रहते हैं। कहा बेटा मैंने हुजूर से सुना है अली को देखना भी इबादत है, तेरे बाबा तो इबादत करते रहते हैं। महफिल सजी हुई है, मैं बस इख्तिताम की तरफ दो जुमले कह के उठ रहा हूं। महफिल सजी हुई है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सुनावी है, महफिल सजी हुई है। सहाबा किराम के जुर्मत में हुजूर तशरीफ फरमाए, हजरत अली तशरीफ ले आए। तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली तशरीफ ले आए। महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ देखा कि जगह कौन देता है। देखो ना हमारे इर्द गिर्द तो फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं जगह है, लेकिन बिल्कुल पैक है, बिल्कुल पैक है, कौन देता है? जैसे हजरत अली तशरीफ लाए ना, जरा इश्क वाले जो जाग रहे हैं अब तक मेरे साथ आए, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उठे और फरमाने लगे हाँ हूना या अबुल हसन, ए हसन के बाबा यहाँ आइए, इधर आइए ना मेरे साथ बैठ। और ये चंद टकों वाले के नहीं, प्यार कोई नहीं था, मोहब्बत नहीं था, ये मोहब्बत नहीं चुका भाई। जिससे आपको प्यार ना हो तो बंदा देखता ही नहीं उस तरफ, और यहां तो टक रहे हैं। और फिर दूसरे पहलू भी बता के जा रहा हूं, वो एक पहलू ये पहलू भी देखिए, जरा गौर फरमाइए। हाँ होना या अबुल हसन है, हसन के बाबा यहाँ के बैठिए। रावी बयान करते हैं जब हज़रत अली वहां तशरीफ फरमा हुए तो महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने वाली थी। और फिर हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया फजल वाला ही फजल वाले को जानता है, इज्जत वाला ही इज्जत वाले को पहचानता है। सब प्यार है, साहबा अहले बैत, ना अहले बैत साहबा से अलग है, ना साहबा। हाँ, किसी भी जिक्र पे हमारा मुंह नहीं बना, अपना चेक करें अपना आपके धर्म में। ये अंदर मुफ्ती साहब बैठे हुए खुद बताते हैं। ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला, 12 इमामों में आपका नाम आता है, लेकिन आपको ये भी पता हो सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैंने पूरा खानदानों का तारुफ बयान किया है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी रगों में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का खून शामिल है और हजरत अली का खून भी शामिल है। जाफर सादिक, 12 इमामों के अगर आप नाम ले तो सादिक जो आता है वो इमाम जाफर के नाम के साथ है। और ये कौन है? इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। बस ये जुमला कह के मैंने उठना है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने पूछा आपकी नजर में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत उमर का क्या मकाम है? आप मुस्कुरा के फरमाने लगे ये दोनों हैं कहां? कहा हुजूर के पहलू में। कहा यही तो उन्हीं का मकाम है ना बोले। बात समझ आ गई? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर सा तारुफ और चंद पहलू से बात कर सकूं। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जो महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा साए की तरह रहे। अल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र का सदका हमें अपनी और अपने महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कोशिश कीजिएगा, 22 आ गई है, अपने घरों में
मुख्तसर सी महफिल सजाएं, अपने बच्चों को तारुफ तो दें। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने महबूब के नाम पे कुर्बान कर दिया। तो इनके दिन आयो, हम दिन भी ना मना सके यार, हमें पता ही कुछ नहीं होता कौन हजरत। मैंने पूछा भी कहां मज़ार शरीफ, तो हमें ये नहीं पता, इतना तो तारुफ पता। मुझसे किसी ने एक दफा सवाल किया सीने में थे हम, क्या लगे यार ये हजरत इमाम हसन हुसैन का हुजूर से रिश्ता भी बयान कीजिए। हाथ हो गई। मैंने कहा अगर हमें ये नहीं पता तो हम कहां खड़े। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरे तमाम दोस्तों को, मस्जिद दामिया अंजुमन लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम दोस्तों को बरकत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हो, यकीनन हुई होंगी, मैं एक तालिब इल्म हूं, इकरार करता हूं अपनी कम इल्मी का। अल्लाह अपने हबीब का सदका मुझे माफ फरमाए। बिलखुसूस हमारे बहुत ही मोहतरम फख्र अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ईसा सईदी साहब रहमत बरकात वाली, अल्लाह आपको सिहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आपके साहबजादे हज़रत मुस्तफा साहब, बाकी तमाम अहबाब पर और तमाम नमाजियों पर अल्लाह ताला। मेरे ख्याल में शायद मस्जिद का काम चलता है, अच्छा माशाअल्लाह, क्योंकि मैं शायद फर्स्ट टाइम ही आया हूँ या पहले आए। अच्छा एक दफा, हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम पहले मैं एक दफा निकाह पढ़ाने के लिए आया था सर में शायद, जी। तो उस वक्त भी ये काम, अभी तो खैर माशाल्लाह हो गया, और ये बाकी काम जो रहेगा ये भी आप सब ने मिलकर कराना है। हाँ, आज सिद्दीक अकबर सिंह का नाम ले रहे हैं, नाम जो उनकी कॉन्फ्रेंस में उनके जिक्र में बैठे, वही जज्बा सब पैदा कर ले तो ये बाकी काम जो बचा हुआ इंशाल्लाह जिंदगी की अगली दफा होगा तो ये भी कंप्लीट होगा अल्लाह के फजल से। अल्लाह आप सबके रिज़्क़ हलाल में वुसअत बरकत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। उठेगा कोई नहीं, ये महफिल का अदब है, बिल्कुल इस तरह बैठिएगा, जो सिलसिला आगे जारी रहेगा, क्योंकि इन्हें पता है मैंने आगे पहुंचना है, इसलिए मैंने इनसे पहले इजाजत ली हुई थी। मैं अपने वक्त पर आया और वक्त पर इजाजत ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।